आज हम दूसरा हुक पढ़ते हैं यूज इफेक्ट का। ठीक है, हमने देखा लास्ट टाइम यूज स्टेट का हुक। ये हुक यूज के साथ जो भी नाम स्टार्ट हो रहा होगा फंक्शन का वो हुक कहलाता है। हुक क्या है? स्पेशल फंक्शंस हैं जो रेक्ट ने बनाए हुए हैं। रेक्ट को एम्पावर करने के लिए, रेक्ट की पावर को बढ़ाने के लिए हुक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे 16.7 में या 17 वर्जन में, 16.8 में। तो यूज इफेक्ट हुक क्या करता है? यूज स्टेट का हुक क्या कर रहा था? स्टेट को मैनेज कर रहा है, चीज़ों की वेरिएबल की स्टेट को मैनेज कर रहा है। यूज इफेक्ट क्या चीज़ है? साइड इफेक्ट्स आर टास्क दैट हैपन आउटसाइड द कंपोनेंट रेंडरिंग। वो बता रहा है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले तो आपने ये समझना कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। रेक्ट जेएस के अंदर साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इन रेक्ट जेएस साइड इफेक्ट्स आर रेफर to any operations or actions within a component that are not directly related to rendering the user interface। यानी वो कह रहा है कि React के अंदर ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे काम जो डायरेक्टली यूजर इंटरफेस को रेंडर नहीं करवा रहे होते, उसको वो साइड इफेक्ट कहता है। मसलन एपीआई कॉल चल रही है, हमने किया था ना, वो वेदर वाला काम किया था, एपीआई कॉल करते थे, तो वो जो एपीआई कॉल थी ना वो भी साइड इफेक्ट कहलाती है। इस तरह का काम, यानी बाहर से कुछ डाटा आके आपकी ऐप को असरअंदाज कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट रिएक्ट के अंदर। यानी साइड इफेक्ट रेफर टू ऑपरेशन और एक्शंस विद इन अ कंपोनेंट के अंदर दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रेंडरिंग द यूजर इंटरफेस। यानी वो डायरेक्टली रेंडर नहीं करवा रहे, वो डाटा हमारे पास आया बाहर से, उसको हमने लिया और डाटा को फिर अपने हिसाब से हमने रेंडर करवाना है। जैसे हम वेदर में वाली ऐप में कर रहे थे, जैसे हम दूसरी एपीआई कॉल में कर रहे थे, वो जो थी हमारे पास स्टोर वाली थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं साइड इफेक्ट। यानी एपीआई कॉल्स और यूज इफेक्ट का ये होता है कि अब जैसे हमारा ये फंक्शन चला, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो इस टाइम पे हमने कोई फंक्शन चलाना है अगर लोड होने पे, तो हम यूज इफेक्ट के अंदर रखते हैं। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? और इसको यूज जो है ना हम यहाँ पे रखते हैं, रिटर्न जो हो रहा होता है ना इसके ऊपर रखते हैं यूज इफेक्ट, ये इस तरीके से। और इसको इंपोर्ट करना है, जैसे यूज स्टेट को इंपोर्ट किया तो यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेना इस तरह से कोमा लगा के। ठीक है, जितने भी एक्शंस होंगे, हुक्स होंगे, वो इस तरीके से हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यूज इफेक्ट ये इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर दो चीज़ें जाती हैं, एक जाता है कॉल बैक फंक्शन कोमा और एक जाती है डिपेंडेंसी अरे। कुछ ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन और डिपेंडेंसी अरे। आज हबस कुछ ज़्यादा नहीं है। ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यूज इफेक्ट फंक्शन है, इसके अंदर दो चीज़ें पास होंगी, एक एक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन और एक डिपेंडेंसी अरे। अभी इनका क्या काम है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इधर कंसोल लॉग कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट सेव करते हैं, तो यहाँ पे ये एक दफ़ा ये फंक्शन चलता है। ठीक है, एक दफ़ा ये चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या था ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया तो कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, लेकिन यूज इफेक्ट दोबारा नहीं चला। कुछ ऐसा काम कि हमने एक दफ़ा करवाना है बस, तभी हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं। एपीआई कॉल्स करवानी होती है, हमने बाहर से डाटा लेकर आना रिएक्ट के अंदर, तभी हम यूज इफेक्ट कॉल करते हैं। और भी काम होंगे जो हमने यूज इफेक्ट के साथ काम करने हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो इसको मुझे दोबारा चलाना है, अब ये एक दफ़ा तो चल गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो ये कॉल बैक चला है ये वाला, इसको दोबारा चलाना है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, या मैं चाहता हूँ ये हर री रेंडर पे चले, तब हम इसकी ये जो डिपेंडेंसी अरे है ना ऐसे, ये खाली कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। अब देखो दोबारा चल गया, लॉग आउट किया दोबारा चल गया। ये देखो जैसे जैसे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है ये चलता जा रहा है, नंबर ऑफ, ये नंबर चेंज हो रहे हैं। कंपोनेंट री रेंडर कैसे हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 देखो 19 दफ़ा चल गया, लॉग इन किया दोबारा चल गया। अगर हम इसकी डिपेंडेंसी अरे ख़त्म कर दें तो ये हर री रेंडर पे चलता है। अगर इसमें खाली अरे ऐसे पास कर दें तो एक दफ़ा चलेगा, बस एक दफ़ा जब लोड होती है एप्लीकेशन, रेंडर होगा फर्स्ट टाइम तब चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा अगर ये खाली अरे पास कर दें हम, ठीक है। सेव करते हैं, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, तो अब ये एक दफ़ा चल गया। अब देखो मैं कंपोनेंट री रेंडर कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं चल रहा, ठीक है, एक दफ़ा चला। अब अगर मुझे इसे दोबारा चलाना है तो ये किसी ना किसी डिपेंडेंट पे चलता है। डिपेंडेंट मतलब इसके अंदर हमें कोई वेरिएबल पास करनी पड़ती है, जैसे कि ये स्टेट की वेरिएबल है। ये वेरिएबल जब हम इसमें पास कर देंगे तो फ़र्ज़ करो मैं एरर पास करता हूँ, ठीक है, ऐसे सेव करता हूँ, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं तो एक दफ़ा चल गया, ठीक है। लॉगिन किया तो दोबारा नहीं चला। अब ये कब चलेगा, कब चलेगा, जब ये एरर वाली वेरिएबल अपडेट होगी, ठीक है। अब इसको हम एरर देते हैं, क्लिक किया तो ये देखो दोबारा चल गया। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। अगर ये खाली है तो ये फंक्शन एक दफ़ा चलेगा, अगर इसमें कोई वेरिएबल पास कर दी तो एक दफ़ा तो चलेगा चलेगा, सेकेंड टाइम जब ये वेरिएबल अपडेट होगी तब चलेगा, यानी डिपेंडेंट हो गया इस वेरिएबल पे। जब जब ये वेरिएबल अपडेट होगी तो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। अब इसके बहुत सारे यूज केसेस बनेंगे, अभी तो जैसे हम समझ रहे हैं कि ये करता क्या है, इसके यूज केसेस बहुत बनेंगे आगे चल के, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, यूज इफेक्ट, और इसमें पहले डालना है कॉल बैक फंक्शन और कोमा लगा के डिपेंडेंसी अरे। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये हर ही रेंडर में चलेगा, अगर ये डाल देंगे खाली रखेंगे तो एक दफ़ा चलेगा, अगर इसमें कोई वेरिएबल पास कर देंगे तो एक दफ़ा चलेगा और नेक्स्ट टाइम ये इस वेरिएबल के अपडेट होने पे चलेगा जब भी ये चेंज होगी, ठीक है। तो इससे हम बहुत सारे काम लेंगे, क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन एक दफ़ा लोड हो जाती है, बस दोबारा नहीं रिफ्रेश होती। तो अगर हमें ऐसी फंक्शनैलिटी दोबारा से चलानी हो तो हमें फिर ये यूज़ इफ़ेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका हमने करना क्या है, मैं इंटरनेट सही चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, CD डॉट डॉट का मतलब होता है एक स्टेप पीछे आ जाना, CD डॉट डॉट का मतलब है एक स्टेप पीछे आ जाना। LS का मतलब होता है कि ये दिखाता है आपको किस डायरेक्टरी में बैठे हो और इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है। हम इस टाइम मेन डायरेक्टरी में आ गए हैं, ये 4 वीक react.js वाला फोल्डर में, ठीक है। तो CLS यहाँ पे CMD अगर चल रही है तो CLS चलता है, अगर वो पावर शेल चल रहा है तो क्लियर वाला चलता है, ठीक है। तो LS मुझे जाना है CD एप्स वाले फोल्डर में। अब मैं इस टाइम एप्स वाले फोल्डर में क्लियर, PWD होता है वर्किंग पाथ बताता है आपका, PWD नहीं PWD ये आपको बता रहा है कि आप इस टाइम इस फोल्डर में बैठे हो, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा, मैंने इस एप्स में एक नई ऐप बना रहा हूँ, तो npm कमांड क्या थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो इंस्टॉल मैंने कर लिया, नोड मॉड्यूल का फोल्डर आ गया आपके पास, ये पहले नहीं होता। और उसके बाद पैकेजेस की फ़ाइल, इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हमने
फेक स्टोर API को यूज़ करके स्टोर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि इसकी बेस पे अब हम कुछ बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, जस्ट API कॉल्स होंगी। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और बूटस्ट्रैप की CSS जो है वो भी लेकर आता हूँ। तो ये लिंक जो फाइल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने आना है और इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स की फाइल में index.html में, और यहाँ पे ला के टाइटल के नीचे ये पेस्ट कर दी। दैट्स इट। अभी जस्ट हम ये तरीक़ेकार सही नहीं है, इस तरीके से हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टाइलिंग में आपको लेके नहीं जा रहा क्योंकि इसकी स्टाइलिंग भी ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। तो अभी जस्ट हम वही तरीका यूज़ कर रहे हैं जो पहले हम यूज़ करते हैं, ताकि स्टाइलिंग वाली साइड से आपको टेंशन ना हो। तो ये बूटस्ट्रैप लगा दिया, अब हम अपनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नई एप्लीकेशन है, इसमें क्या क्या कुछ करना होता है वो देख लो।